पूरब टाइम्स की टीम एक मुलाकात आपके साथ के तहत रायपुर नगर निगम के भाजपा पार्षद सरिता वर्मा महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक 65 से रूबरू हुई। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं श्रीमती सरिता वर्मा, महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक 65। और जो महापौर से नज़दीकियाँ बना के जिन लोग अपना कार्य करवा लेते हैं उन्हीं के वार्डों में कार्य हो रहा है। बाकी तो मेरे को नहीं लगता कि विकास हुआ है। फिर भी मैं बहुत ही सीनियर पार्षद हूँ, क्योंकि ये मेरा तीसरा कार्यकाल है और मैं कार्य करवाने की गतिविधियों को जानती हूँ। इसलिए मेरे वार्ड में तो कार्य हो रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। पर उसके लिए मेरे को जहाँ से फंड लाना पड़ रहा है वहाँ से मैं विकास के लिए अपनी राशि ला रही हूँ और अपना कार्य करवा रही हूँ। अभी वर्तमान में तो मैं कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए का कार्य विकास कार्य करवा चुकी हूँ, क्योंकि मेरा वार्ड प्रोफेसर कॉलोनी, राधा स्वामी नगर, ग्रीन आर्मी वाले बड़े बड़े पोस्टर चिपका के बोलते हैं कि हमने आज तालाब की सफाई किया, हमने आज पेड़ बचाया, ये किया वो किया। खैर ग्रीन आर्मी की सदस्य मैं भी हूँ, वो लोग भी अपना प्रयास कर रहे हैं, परंतु शासन प्रशासन उनकी भी बातों को तो मान ले। अरे उन्हीं के अनुसार अगर चले तो आज हमारा सारा तालाब साफ सुथरा रहेगा, नालियों का पानी वहाँ प्रवेश नहीं होगा। तो पूरा अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का पानी आज भैया तालाब में इंटर हो रहा है, कितनी दुख की बात है। तो हम आखिर जल भगवान में हर तालाब के किनारे छोटा छोटा सा शिव जी, जब से धार्मिकता की ओर लोग बढ़े हैं, थोड़ा रुझान आया है, तब से छोटे छोटे शिव का मंदिर बन गया। तो कहाँ का पानी चढ़ाए हम। अच्छा हुआ कि प्रदीप मिश्रा जी का ये कहना है कि जल चढ़ाने जाओ तो अपने घर से लेके जाओ। अच्छी बात है कि हम एक साफ़ सुथरा जल को अपने घर से ले जाके शिव जी में चढ़ाते हैं। नहीं तो हम अगर तालाब का पानी अगर चढ़ाते, बोलते ना, पहले बोलते थे ना कि तालाब का पानी में नहाना, सरोवर में नहाना और सरोवर की पानी भगवान में चढ़ाना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। तो प्रदीप मिश्रा जी ने ठीक उसके विपरीत ये बोला है कि आप अपने घर से शुद्ध पानी लेके जाओ, शिव जी में चढ़ाओ और उसका प्रसाद भी ग्रहण आप करिए। तो इसके तहत कम से कम आज तालाब का पानी शिव जी में चढ़ाना नहीं पड़ रहा है। तो हम लोग ऐसी दिशा में काम कर रहे हैं। नगर निगम की जो कार्यवाहियाँ है वो हम लोगों को लेके कर रही है, ऐसा मेरे को प्रतीत नहीं होता। इंजीनियर आता है, अपने अनुसार कार्य करता है, कहीं पर पार्षद और जनप्रतिनिधि थोड़ा भी उनको सुझाव देते हैं तो उनको क्या कहना चाहिए, कांटा की तरह प्रतीत होता है और उसके बाद कई तरह की वातावरण पैदा हो जाता है, वो विवाद की श्रेणी में गिना जाता है। तो आजकल पार्षद लोग भी क्या करें। और मेरा वार्ड जो है, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं महामाया मंदिर वार्ड की पार्षद हूँ। यहाँ पर पूरा मंदिरों का गढ़ है, तालाबों का गढ़ है और उसी प्रकार से धार्मिकता में 2-3 मज़ार भी है। बाबा का एक चिल्ला शरीफ है, किला वाला बाबा है, और उधर दुर्गा चौक में भी बाबा है और कुड़क शाह वली का बाबा है ब्रह्मपुरी में। उसी प्रकार से 10-12 मेरे क्षेत्र में मंदिर है। मेरे को बहुत ही खुशी होती है कि मैं बहुत अच्छे क्षेत्र की पार्षद हूँ और हम लोगों का मान सम्मान निरंतर बना रहता है और सारे लोग हमारी बातों पर विश्वास करते हैं। तभी तो आज मैं तीसरी बार निर्वाचित होकर जनता का सेवा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। और आप लोगों को ऐसा लगता है, आप वार्ड में सर्वे करिए, वार्ड से आपको पता चलेगा कि आपकी पार्षद कैसी है, क्योंकि जनता ही बताती है कि कौन पार्षद काम करता है, कौन नहीं करता। वास्तविक स्थिति का आकलन तो आप जनता से करिए। बाकी तो मैं अपनी गुणगान कर ली, क्योंकि मैं जो काम की हूँ वो मैं जानती हूँ। और मेरा क्षेत्र जो है 10-12 छोटे छोटे मोहल्ले में वितरित है, इसलिए एक मोहल्ले में काम करती है तो दूसरे मोहल्ले वाले को पता शायद नहीं चल पाता। तो वहाँ पर लोग अनायास ही नाराज़गी व्यक्त करते हैं कि काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, पर काम कर रहे हैं। ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर पैसा आ रहा है। तो हम जितना हमारी कैपेसिटी है उतना हम काम करके बता रहे हैं। बाकी जनता के बीच हम लोग निरंतर जाते रहते हैं कि उनकी हम छोटी छोटी समस्याओं का कम से कम हम निराकरण कर ले। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक बच्चा जन्म होता है उससे लेके एक व्यक्ति के मृत्यु तक सारी योजनाएं अगर कोई दिया है तो हमारे केंद्र की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हमने बहुत कुछ विकास देखा है। आज जितनी भी सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहो या फिर PWD से कहो, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बनाई है, जिसमें आज हम बहुत ही सुविधापूर्ण ढंग से आरामदेह
अपना आवागमन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास करने में हमेशा अग्रसर रही है, जनता के हित की बातों को सोचती है, करती है और आम जनता को भी उसमें भागीदारी के साथ आप आइए, आपके साथ हम आपके लिए हम क्या कर सकते हैं ये कहने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी है। मैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी की पार्षद हूँ और उन पार्टी के हमारे वरिष्ठों के आशीर्वाद से मैं आज इस मुकाम पे हूँ और उन लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने वास्तव में एक महिला को मतलब मेरे को 2-2 3-3 बार यहाँ पर पार्षद बनाने के लिए मेरे को यानी अपना प्रतिनिधि समझा और जनता का सदैव मेरे को उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं मैडम? युवाओं को आज वो तो हमारे भविष्य है। अगर आज हम अपनी युवाओं के लिए अगर नहीं सोचेंगे तो शायद हम कितना भी कर ले अधूरे हैं। और हम तो युवाओं को बोलते हैं, हम लोग अपने अपने स्तर पे युवाओं को संगठित करते हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में और मैं तो बोलती हूँ व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप आगे आइए, क्योंकि मैं देखती हूँ जिसके घर में व्यवसाय रहता है तो उसके बच्चे अगर नहीं पढ़ पाते तो निरंतर वो अपने पापा के व्यवसाय में लग जाते हैं, तो वो कम से कम बेरोज़गार नहीं होता क्योंकि छोटी मोटी प्लेटफॉर्म उनको मिलती रहती है। हम तो युवाओं को यही संदेश देते हैं कि बेटा आप लोग पढ़िए, शिक्षा से कभी मुंह मत मोड़ना, लेकिन अगर शिक्षा से कहीं आपकी रुचि कम है और आप आज कंपटीशन के ज़माने में अगर हम एवरेज दिमाग में पढ़ नहीं पाते तो निश्चित रूप से हमें स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी फैक्ट्रियां है, बहुत सारे यहाँ पर काम काज करने के लिए कोई कमी नहीं है, काम करने वाला होना चाहिए, काम करने के लिए रुचि होनी चाहिए। आज मैं एक महिला होकर अगर मैं सोचती हूँ कि मैं अपने जो मैं AA की हूँ राजनीति और इतिहास में, LLB भी की हूँ 1 वर्ष, तो मैं जब अपने जीवन को सार्थक करने के लिए अगर मैं प्लेटफॉर्म पे आके अपना जन सेवा कर रही हूँ तो उसी प्रकार से युवाओं को उनकी रुचिप्रद कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए और बच्चे आगे बढ़ेंगे तो उसके अनुसार सरकार चाहे कोई भी हो योजना बनाती है और हम चाहते हैं कि युवा निश्चित रूप से आगे आए, अपनी रुचि को बताए। बहुत प्रकार की योजनाएं हैं जिसमें वो जुड़कर अपना काम करे, परंतु हम लोग देखते हैं अभी विगत 5 वर्ष से कि कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के लिए कोई योजना नहीं बना पाई। पर ढिंढोरा तो पीटती है कि हमने ये किया वो किया, परंतु आज हम बेरोजगारों की ओर झांक के देखते हैं तो आज वो बेरोजगार हैं। आज पूरब टाइम्स ने महामाया मंदिर वार्ड 65 के भाजपा पार्षद सरिता वर्मा से मुलाकात की। कुछ अरसे के बाद इनकी कॉलोनी के वरिष्ठ जनों और आम जनता के साथ आपके सामने फिर रूबरू होंगे।